देखिए, जब भी कोई नई दुकान खुलती है तो लोगों का जाना संभव है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो घरों में खाली बैठे हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, तो इसलिए वो इस पार्टी को ज्वाइन कर कर अपना रास्ता चुनने का काम कर रहे हैं। लेकिन और मैंने आपसे ये भी कहा कि नई दुकान का जब चलेगी तब पता लगेगा। सस्ते भाव में राशन और ये सब देना चाहिए, फ्री देना मेरे आइडिया से गलत है। देखिए, बजट में एक विशेष चीज़ ये है कि किसी प्रकार का कर आम जनता पर नहीं लगा और बजट हर व्यक्ति को नज़र में रखकर बनाया गया। तीसरी सरकार का जो दावा है अभी से करने लगे हैं, लेकिन जो राजस्व है कहीं ना कहीं घाटा जो है वो दिखाई देता है। उसको पूरा करने के लिए आप कह रहे हैं कि एक तरफ कर भी नहीं लगाया गया, लेकिन वो घाटा कैसे पूरा होगा, ये संसाधन ऐसे कैसे? हरियाणा विधानसभा का सत्र चल रहा है, आज 8वां दिन था और आज 16 तारीख को दूसरी तरफ पंजाब सूबे के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान शपथ भी ले रहे हैं। मेरे साथ में कृष्ण मीठा जींद से विधायक हैं, सुलझो इंसान और राजनीति पे खूब अच्छी पकड़ रखने वाले, विरासत में मिली राजनीति। कृष्ण जी, पहले बात पंजाब की की जाए कि जो राजनीति में एकदम से बदलाव आ रहा है उसको किस नज़रिए से देखेंगे? जी, जय माता दी। देखिए, पंजाब में बदलाव आया है क्योंकि लोगों ने ये देखा कि हम अन्य पार्टियों को देख चुके हैं और एक बार मौका दिया जाए। और ये तो यही पब्लिक का जो उनकी जो सोच थी, पब्लिक ने जो दिया, मैं उसके लिए हम साथ में हैं कि आम पार्टी आज भगवंत मान जी आज शपथ लेंगे और ये उनका बनता ही। पंजाब में चुनाव जीता, 92 सीटें वहां पर आ गई, उसका परिणाम का जो असर हरियाणा की राजनीति पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 2 दिन के अंदर अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो भाग रहे हैं आप में। देखिए, जब भी कोई नई दुकान खुलती है तो लोगों का जाना संभव है। तो मैं ये कहूँगा, अभी नई दुकान खुली है, लोगों की भागदड़ मच रही है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो घरों में खाली बैठे हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, तो इसलिए वो इस पार्टी को ज्वाइन कर कर अपना रास्ता चुनने का काम कर रहे हैं। लेकिन आम पार्टी का मुझे नहीं लगता कि हरियाणा पे कोई असर पड़े। जिस तरीके से लोगों में भगदड़ मची हुई है, जिस टाइम बड़े बड़े लोग जो हैं या कई नामी ग्रामी भाजपा से हो, कांग्रेस से हो या किसी और अन्य दल से, मैं पार्टी की यहाँ पर बात नहीं करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप पार्टी का इन्फ्लुएंस जो है वो हरियाणा में कहीं दिखाई दे रहा है और ये आने वाली राजनीति को क्या प्रभाव होगा पूरा? देखिए, पंजाब और दिल्ली में आम पार्टी आ चुकी है, केजरीवाल जी आगे और बीच में हरियाणा पड़ता है। तो लोगों में मैंने जैसे आपको कहा कि जो लोग खाली बैठे हैं, जो नेता खाली बैठे हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो किसी पार्टी में है नहीं, तो आज उनके पास यही रास्ता बचता है कि वो नई दुकान में जाए। और मैंने आपसे ये भी कहा कि नई दुकान का जब चलेगी तब पता लगेगा। दिल्ली का अलग सिस्टम है, पंजाब का अलग सिस्टम है, दोनों में दिन रात का अंतर है। जो दिल्ली है वहाँ पर आप ये लगा लीजिए टैक्सीज बहुत ज़्यादा हैं और सब ज़्यादा है, जिससे सरकार चल पाई। और जितना कुछ आप फ्री में देने की घोषणा की है, पंजाब में उतना कर पाएंगे तब पता लगेगा। ये फ्री की जो राजनीति है, ये फ्री हनी सेलिंग जो काम है, जिस तरीके से लोगों को फ्री का बिजली, फ्री की पानी, फ्री की ट्रांसपोर्टेशन, क्या स्टेट इस तरीके से चलाया जा सकता है? देखिए, मैं इसके हक में नहीं हूँ। फ्री की भी एक सीमा होनी चाहिए। मेरा मानना है कि फ्री में देने की बजाय अगर हम कोशिश करके रोज़गार दें, घर में एक रोज़गार देने का प्रयास कर लें, तो वो शायद ज़्यादा बेहतर है कि सस्ते भाव में राशन और ये सब देना चाहिए। फ्री देना मेरे आइडिया से गलत है, उसकी कुछ ना कुछ कीमत रहनी चाहिए। फ्री की आदत डालना गलत है। आपकी नज़र में सरकार अभी नई बनी है, पंजाब में जो सरकार नई आ रही है, एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या हैं? आप जो है खुद एक जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ सरकार किस तरीके से काम करे, क्या माइंड में रखेंगे? देखिए, उन्होंने कुछ तो सोचा ही होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सरकार कामयाब हो पाए। ये मतलब पहले वाली पूर्व में जो भी सरकारें रही हैं उनको अच्छा कहलाएगी, पंजाब में विशेष तौर पर। बधाई देंगे आज? देखिए, आज उन्होंने को पूरे पंजाब ने चुना है, इसलिए मैं भगवंत मान जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं तो यही कहूँगा कि वो अपने मिशन में कामयाब हो। मेरी तरफ से दुआएं और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि सारे पंजाब की जनता ने उनको चुना है, तो कुछ सोच कर ही चुनोगे, वो बधाई के पात्र हैं, इतनी ज़्यादा सीटों के साथ आए हैं। हरियाणा की राजनीति की बात कर लेते हैं। हरियाणा की राजनीति में अब 2.5 साल जो है एक पीरियड जो आगे चुनाव के लिए रह जाएगा, तैयारियां भी कहीं ना कहीं शुरू होगी। बजट जो चल रहा है वो अब किस नज़रिए से देखें, आप किस तरह देखेंगे? देखिए, बजट में एक विशेष चीज़ ये है कि किसी प्रकार का कर आम जनता पर नहीं लगा और बजट हर व्यक्ति को नज़र में रखकर बनाया गया। और जैसा कि अभी आपने पंजाब के बारे में जिक्र किया कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो चीज़ बहुत ही सरल दाम पर होनी चाहिए और जो सुविधाएं गरीब व्यक्ति को मिलनी चाहिए वो देने का काम किया हमारे मुख्यमंत्री ने। और विशेष तौर पर मैं मनोहर लाल जी की एक बात बहुत बढ़िया ढंग से कहूँगा कि उन्होंने जो बात कही अंत्योदय तक, शुरू से लेकर आखिरी व्यक्ति तक, और उन्होंने ये कहा कि मैं आखिरी व्यक्ति से ही शुरुआत करूँगा।
इससे ये जाहिर होता है कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के दिल में दयालुता, करुणा और प्यार उन गरीब लोगों के लिए जिसके बारे में वो सोचते आए हैं, और जैसा वो सोच रहे हैं और वैसा ही वो हमें प्रेरित भी करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे ढंग से हरियाणा चल रहा है और तीसरी बार फिर सरकार माननीय मनोहर लाल जी की बनेगी। आप तीसरी सरकार का जो दावा है अभी से करने लगे हैं, लेकिन जो राजस्व है कहीं ना कहीं घाटा जो है वो दिखाई देता है। उसको पूरा करने के लिए आप कह रहे हैं कि एक तरफ कर भी नहीं लगाया गया, लेकिन वो घाटा कैसे पूरा होगा, ये संसाधन ऐसे कैसे देखिए, जो कर का जो आपका घाटे को पूरा करने के लिए भी कोई सरकार नीति बनाती है, इतने कोई ना कोई नीति बनाई जाएगी जिससे ऐसे ऐसे इस नुकसान की भी भरपाई हो और आम व्यक्ति को भी पता ना लगे। जिस प्रकार से वो कहते हैं ना कि सूर्य अपना पानी में से ही अपनी ऊष्मा को सोखकर दोबारा बारिश के रूप में वो करता है और किसी को पता भी नहीं लगता, इसी प्रकार से मैं ये कहूँगा जो मुख्यमंत्री की सोच है उसके अनुसार, क्योंकि वो खुद वित्त मंत्री हैं, उनके सोच के अनुसार उन्होंने कोई ऐसी नीति और बनाई होगी जिससे कर भी कहीं ना कहीं कम हो और प्रदेश भी अच्छी हिसाब से चल पाए। कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से किसी भी मुद्दे पे खुश नहीं नजर आती है। रोजगार का मुद्दा हो, खनन का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे लेकर के जो आवाज़ उठाने की बात की जा रही थी, कैसे देखिए, कांग्रेस का तो आप ही देख ही रहे हैं उनके अपने राज में क्या हुआ। उन्होंने अपने राज में क्या किया वो अपने गिरेबान में झांके और उसके बाद बताएं। और अगर हम देखें तो वो विपक्ष है, विपक्ष और क्या करेगा। अगर वो इस चीज़ के लिए हाँ भर देगा तो इसका मतलब वो सहमत है पक्ष से। वो कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो विपक्ष के पास कोई हल नहीं है, तो इसलिए चिल्लाना, वो उनके लिए चिल्लाना ही हल है, वो चिल्ला रहे हैं। मेरा लास्ट सवाल रहेगा कि 5 राज्यों में कांग्रेस की स्थिति जो रही है वो किसी से छुपी नहीं है। कांग्रेस को किस तरीके से देखते हैं, क्या हाशिए पर जारी? देखिए, कांग्रेस तो बिल्कुल हाशिए पे जा चुकी है और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी की जितनी तारीफ़ करूं पूरे हिंदुस्तान की जनता की तरफ से, चाहे वो कोई विपक्ष के ही व्यक्ति हों, लेकिन वो दिल से मानते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो यूक्रेन से युद्ध चल रहा है रूस का, आप उसमें देख सकते हैं कि हमारे ध्वज की, हमारी इंडियन फ्लैग की कितनी वैल्यू हुई है कि कोई भी हमारा स्टूडेंट्स वहाँ रहा थे, एक सिर्फ नेशनल फ्लैग दिखाने से ही, हमारे हिंदुस्तान का झंडा दिखाने से ही कितना उसका सम्मान बढ़ा और कोशिश की गई जितने सैनिक थे कि उनको सही सलामत पहुँचाने का काम करें। इससे बढ़िया इस देश को प्रधानमंत्री नहीं मिल सकता। बेटा जी, कश्मीर फाइल्स एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, आपकी जहन में आया, नज़र में आया, जानकारी में है? अभी मैंने पिक्चर नहीं देखी है, जो पिक्चर आई है इसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन जो वो दंगा उस समय हुआ था कश्मीर में, जो हिंदू पंडितों को बाहर निकाला गया, तो उसके बारे में जितना हमें पता है उस हिसाब से उस समय गलत ही हुआ था और ये अशोभनीय बात है, ये अच्छी बात नहीं है। कृष्ण मिड्डा जी सीनियर एमएलए हैं और साथ में इनका साफ तौर पे कह रहे हैं कि पंजाब पड़ोसी राज्य में आज सरकार बन रही है, शपथ ग्रहण समारोह जो है वो चल रहा है, लेकिन ऊंची दुकान और फीका पकवान जो है वो सामने होगा। नीतियां जो हैं कुछ भी जो साफ तरीके से नहीं होगी, सरकार जो है लंबा काम नहीं कर पाएगी। हरियाणा की अगर बात करें तो आप अभी 2.5 साल का वक्त जो है वो सरकार बनने में, इलेक्शन में ज़रूर है, लेकिन अभी से तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कृष्ण मिड्डा करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन गोरी के साथ सुनील सरदाना, न्यूज़ ओनली, चंडीगढ़।